दोस्तों, इस्लाम आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। एशिया और अफ्रीका के बाद अब यूरोप में भी इस्लाम मजबूती से अपनी जड़ें जमा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 7.5% यानी लगभग 5 करोड़ 10 लाख है और आने वाले सालों में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 7.5 से बढ़कर 14% तक पहुंच सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां प्रवास यानी माइग्रेशन कितना होता है। हालांकि कई यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर पाबंदियां और नफरतें हैं, फिर भी इस्लाम वहां तेजी से फैल रहा है। कुछ देशों में तो अब इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के 5 ऐसे बड़े देशों के बारे में बताएंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। नंबर 5, रूस। आज के वक्त में रूस यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। रूस में करीब 1 करोड़ 45 लाख मुसलमान रहते हैं, जो उसकी कुल आबादी का लगभग 10% है। इस्लाम रूस में बहुत पुरानी जड़ों वाला धर्म है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी, जब व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए इस्लाम यहां पहुंचा। लेकिन असली पहचान और ताकत रूस में उस्मानी सल्तनत और तातार खानते के समय मिली, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था और रूस भी इससे प्रभावित हुआ। आज भी मॉस्को, कजान और दगिस्तान जैसे इलाकों में इस्लाम की मजबूत पहचान देखी जा सकती है। ये वह इलाके हैं जहां पर मुसलमान अपने दीन और अकीदों के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो इस्लाम की मौजूदगी का सीधा गवाह हैं। इनमें से कई मस्जिदें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर हैं। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद और कजान की कुल शरीफ मस्जिद को देखिए। यह मस्जिदें रूस के मुस्लिम समाज की महानता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। मुसलमानों की तादाद रूस में लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर उन इलाकों में जैसे काकेस, तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान, जहां इस्लाम गहराई से फैला हुआ है। यह इलाके इस्लामी तहजीब की असली पहचान है, जहां हर नुक्कड़ और गली में अल्लाह का नाम और अजान की आवाज सुनाई देती है। और सबसे बड़ी बात, रूस में हर साल हजारों लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि इस्लाम की रोशनी अब भी दुनिया के हर कोने में फैल रही है। नंबर 4, नॉर्थ मैसिडोनिया। यूरोप का एक और मुस्लिम बहुल और खूबसूरत देश है नॉर्थ मैसिडोनिया, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, तरक्की और पुराने इतिहास के लिए मशहूर है। ये यूरोप के उन गिने चुने देशों में से है जहां इस्लाम ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 20 लाख है, जिनमें से 6.6 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 32.2% हिस्सा इस्लाम को मानता है। इस्लाम यहाँ उस्मानी सल्तनत के द्वार में पहुंचा और धीरे धीरे एक मजबूत मजहब बनता गया। तुर्की हुकूमत के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपनाया, जिससे यहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी। आज भी नॉर्थ मैसिडोनिया के शहरों और गांवों में इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है, जहां हर जगह अल्लाह की तौहीद और रूहानियता की पहचान नजर आती है। इस छोटे मगर खूबसूरत देश में लगभग 800 मस्जिदें हैं, जो इसकी इस्लामी विरासत और धार्मिक महत्व को बयान करती हैं। इनमें से कई मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और तुर्की वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। मुसलमान यहाँ पूरी आजादी के साथ अपने मजहबी रिवाज अदा करते हैं और इस्लाम हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूती से फैलता जा रहा है। नॉर्थ मैसिडोनिया में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति, समाज और विरासत का अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि आज भी यहाँ हर तीसरा शख्स मुसलमान है और आने वाले सालों में इस तादाद में और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इस्लाम का असर यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है और यह देश इस्लामी सभ्यता का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना। यह यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बोस्निया और हर्जेगोविना, ये छोटा सा देश आज यूरोप में अपनी इस्लामी आबादी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी लगभग 32 लाख है, जिनमें से 17,65,000 लोग मुसलमान हैं। यानी यहाँ की लगभग 51% आबादी इस्लाम को मानती है।
इस्लाम यहाँ 15वीं और 16वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब तुर्क सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा किया। इस समय के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम अपनाया और धीरे धीरे यह मुल्क एक अहम इस्लामी केंद्र बन गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस्लाम के बिना इस देश की पहचान अधूरी होगी। बोस्निया सिर्फ अपनी इस्लामी आबादी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पुरानी मस्जिदें और इस्लामी तर्ज पर बनी इमारतें यूरोप में इस्लामी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती है। अजान की आवाज हर गली हर मोहल्ले में गूंजती है, जो इसे यूरोप में एक महत्वपूर्ण इस्लामी केंद्र बना देती है। आज पूरी बोस्निया में करीब 1925 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी हैं और अपनी तुर्की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बोस्निया में कभी धार्मिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्लाम ने अपनी पहचान बनाए रखी है और इस्लामिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम की एक मजबूत पहचान बन चुका है और आने वाले समय में यहाँ इस्लामी तहजीब के और भी विस्तार की उम्मीद है। नंबर 2, अल्बानिया। यूरोप का मुस्लिम देश अल्बानिया यूरोप के उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी करीब 28 लाख है और उनमें से लगभग 16,45,000 लोग मुसलमान हैं, यानी करीब 59% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 17वीं और 18वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का इस इलाके पर राज था। उसी दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और तब से आज तक यह मुल्क मुस्लिम बहुल यूरोपीय देशों की लिस्ट में मजबूती से शामिल है। लेकिन अल्बानिया सिर्फ इस्लामी आबादी की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह देश अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ सुथरे समुद्री किनारों और खुले दिल से स्वागत करने वाले लोगों की वजह से भी मशहूर है। देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आबादी थोड़ी सीमित है, मगर इस्लाम यहाँ गहराई से अपनी पहचान बनाए हुए है। आज पूरे अल्बानिया में करीब 850 मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सी सदियों पुरानी है। इन मस्जिदों में तुर्की दौर की वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। यहाँ के मुसलमान शांति प्रिय, खुश मिजाज और तहजीब से भरे हुए हैं। यहाँ इस्लाम को महज एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी की तहजीब समझा जाता है। अल्बानिया को अक्सर यूरोप में मुस्लिम बहुल पहचान वाला देश कहा जाता है और आने वाले सालों में उम्मीद है कि यहाँ इस्लामी आबादी और भी बढ़ेगी। यानी अल्बानिया यूरोप में इस्लाम की एक जिंदा और रोशन तस्वीर पेश करता है। नंबर 1, कोसोवो। यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश। यूरोप के दिल में बसा कोसोवो वो मुल्क है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। करीब 19,06,400 की कुल आबादी में से 95.6% यानी लगभग 18,55,000 लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि कोसोवो को यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कहा जाता है। अगर हम तारीख में झांकें तो इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब उस्मानी सल्तनत का सिक्का चलता था। उस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज कोसोवो की ज्यादातर मुस्लिम आबादी सुन्नी मसलक को मानने वाली है। कोसोवो की इस्लामी विरासत बेहद मजबूत है। यहाँ करीब 550 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई मस्जिदें तुर्की दौर की खूबसूरत इस्लामी तामीरात की मिसाल पेश करती हैं। मगर कोसोवो की पहचान सिर्फ इस्लामी आबादी तक ही सीमित नहीं है। यह देश अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और पुरानी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको इस्लामी तहजीब और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कोसोवो में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रवैये और तहजीब का हिस्सा बन चुका है। यूरोप के जिन मुल्कों में इस्लाम मजबूती से मौजूद है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, कोसोवो उनमें सबसे आगे है। यही नहीं, आने वाले वक्त में यह मुस्लिम समाज, तहजीब, मीडिया और यहाँ तक कि सियासत पर भी अपना असर छोड़ सकता है। कोसोवो इस्लाम की रूहानी रोशनी और मजबूत विरासत के साथ यूरोप में एक नई पहचान बन चुका है। दोस्तों सोचिए जरा, अगर किसी इंसान को बचपन से एक दीन मिला हो, एक पहचान मिली हो, एक ऐसा रास्ता मिला हो जो सही और गलत का फर्क सिखाता हो, फिर भी वही इंसान बड़ा होकर कहे
कि उसे अब दीन की जरूरत नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या दीन में कमी थी या इंसान की जिंदगी के हालात बदल गए थे? आज की यह वीडियो किसी को गाली देने या जज करने के लिए नहीं है। आज हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो मुसलमान घरों में पैदा हुए, बाद में इस्लाम से दूर क्यों हो गए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर का नाम आपने जरूर सुना होगा। हाल ही में मुफ्ती शमाइल साहब से उनकी एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी। जावेद अख्तर हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और लेखक भी हैं। इनका जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। जावेद अख्तर एक ऐसे मुस्लिम परिवार में पैदा हुए जहां पढ़ाई, शायरी और दीन तीनों को अहमियत दी जाती थी। उनके पिता जान निसार अख्तर अपने दौर के बड़े शायर थे और उनके दादा मौलाना फजले हक खैराबादी एक जाने माने आलिम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। यानी जावेद अख्तर का बचपन एक मजबूत मुस्लिम माहौल में गुजरा। उन्होंने दीन की बातें भी सुनी, उर्दू अदब से भी जुड़े और घर में इल्म का माहौल देखा। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। कम उम्र में उनके माता पिता का इंतकाल हो गया। नौजवानी के दिनों में उन्हें भारी गरीबी देखनी पड़ी। दिल्ली और फिर मुंबई में उन्होंने ऐसे दिन भी गुजारे जब फुटपाथ पर सोना पड़ा और दोस्तों की मदद से जिंदगी चलानी पड़ी। इसी दौर में उनकी सोच बदलने लगी। मुश्किल हालात, तन्हाई और लगातार संघर्ष ने उनके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा किए। जब उन्हें फिल्मों में काम मिला और सलीम जावेद की जोड़ी मशहूर हुई, तो शोले, दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों से उन्हें बहुत नाम और पैसा मिला। लेकिन इसी वक्त उन्होंने इंटरव्यू में कहना शुरू किया कि वह अब खुद को किसी भी मजहब, किसी भी दीन से नहीं जोड़ते। उनके मुताबिक इस दुनिया को चलाने वाली कोई ऊपरी बैठी ताकत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मजहब ने लोगों को जोड़ने से ज्यादा बांटा है। यह उनकी अपनी सोच थी जिसे उन्होंने खुलकर बताया। इस सोच की वजह से उन्हें मुस्लिम समाज से काफी विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन जावेद अख्तर हमेशा यही कहते रहे कि यह उनका निजी फैसला है और वह किसी और को इस्लाम छोड़ने के लिए नहीं कहते। उनकी कहानी यह दिखाती है कि जब इंसान जिंदगी की ठोकरों में दीन से जुड़ा ना रहे तो धीरे धीरे दूरी बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह भारत के बड़े और सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ। वह भी एक पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी। फिल्मों में उनके किरदार अक्सर गंभीर होते हैं, जिनमें इंसान के अंदर चलने वाली उलझन और सवाल साफ दिखते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कई इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही उनके मन में दीन को लेकर सवाल रहते थे। उन्हें यह बात समझ नहीं आती थी कि कोई खुदा हर वक्त हर इंसान को देख रहा है और हर काम का हिसाब रख रहा है। बड़े होने पर उन्होंने खुद को लैप्स्ड मुस्लिम कहा, यानी ऐसा इंसान जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ लेकिन अब इस्लाम की रस्मी इबादतों पर अमल नहीं करता। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी मजहब से नफरत नहीं है, लेकिन वह मजहबी रस्मों और ढांचे से सहमत नहीं है। उन्होंने नमाज, रोजा और बाकी इबादतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। उनकी शादी रत्ना पाठक शाह से हुई, जो एक गैर मुस्लिम परिवार से हैं, और उनके घर में बच्चों पर किसी दीन को जबरदस्ती नहीं थोपा गया। नसीरुद्दीन शाह की कहानी भी यही बताती है कि जब सवाल तो होते हैं लेकिन दीन से जुड़े जवाब नहीं खोजे जाते तो इंसान धीरे धीरे यकीन से दूर होता चला जाता है। सवाल बढ़ते हैं, सोच तेज होती है, लेकिन दिल का सुकून कम होता चला जाता है। यहीं पर एक बात समझने की जरूरत है। इस्लाम सवाल पूछने से नहीं रोकता, बल्कि सवालों को सही रास्ता दिखाता है। जब इंसान दीन से जुड़ा रहता है तो उसके सवाल उसे भटकाते नहीं, बल्कि मजबूत करते हैं। लेकिन जब इंसान दीन से कट जाता है तो सवाल उसे बेचैन कर देते हैं। यही फर्क इस्लाम से जुड़े रहने और इस्लाम से दूर होने के बीच साफ नजर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तस्लीमा नसरीन की। तस्लीमा नसरीन का जन्म 25 अगस्त 1962 को उस इलाके में हुआ
जो उस वक्त मशरिक पाकिस्तान कहलाता था और बाद में बांग्लादेश बना। वह एक पढ़े लिखे मुस्लिम घर में पली बढ़ी। उनके पिता डॉक्टर थे और घर में किताबें पढ़ने और पढ़ाई करने का माहौल था। तस्लीमा नसरीन ने खुद मेडिकल की पढ़ाई की और कुछ वक्त तक डॉक्टर के तौर पर काम भी किया, लेकिन धीरे धीरे उनका मन लिखने में ज्यादा लगने लगा और वह शायरी और लेखन की तरफ आ गई। शुरुआत में वह समाज की बात करती थी, औरतों की परेशानी, घरेलू जुल्म और नाइंसाफी जैसे मुद्दों पर लिखती थी। बहुत से लोगों को उनकी बातें सही भी लगी, लेकिन वक्त के साथ उनके लिखने का अंदाज बदलता गया। उन्होंने मजहब को लेकर सवाल उठाने शुरू किए, खास तौर पर इस्लाम को लेकर। तस्लीमा नसरीन का कहना था 1990 के दशक में उनकी किताब लज्जा सामने आई, जिसके बाद बांग्लादेश में भारी विरोध शुरू हो गया। उन पर इल्जाम लगे, धमकियां मिलीं और हालात ऐसे हो गए कि उनकी जान को खतरा महसूस होने लगा। आखिरकार उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उसके बाद वह कई देशों में रही और आखिर में हिंदुस्तान में आकर रहने लगी। तस्लीमा नसरीन ने यह भी माना कि अपने फैसलों की वजह से उन्हें अकेलापन, विरोध और मुल्क से बाहर रहने की तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को एक गैर मजहबी इंसान के तौर पर पेश किया और उसी पहचान के साथ आगे बढ़ती रही। उनकी कहानी यह दिखाती है कि जब इंसान मजहब को लोगों के गलत बर्ताव के साथ जोड़ देता है तो कई बार वह पूरे दीन से ही दूर हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इरफान हबीब की। इरफान हबीब का जन्म 2 अप्रैल 1931 को उत्तर प्रदेश में हुआ। वह भी एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके घर में सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई और सोच पर दिया जाता था। उनके फादर मोहिबुल हसन खुद एक मशहूर इतिहासकार थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इरफान हबीब की पढ़ाई भी अलीगढ़ में हुई और आगे चलकर वह वहीं इतिहास के प्रोफेसर बने। उन्होंने मुगल दौर, खेती, किसानी और समाज की बनावट पर काफी रिसर्च की और उनकी किताबें आज भी पढ़ाई जाती है। इरफान हबीब की सोच शुरू से ही ज्यादा तर्क और दिमाग पर आधारित रही। उन्होंने कई बार कहा कि वह दुनिया और इतिहास को मजहब की नजर से नहीं, बल्कि सबूत और कागजात के आधार पर देखते हैं। उनके मुताबिक हर बात को समझने के लिए तर्क और हकीकत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने खुद को ईश्वर में यकीन न रखने वाला इंसान बताया। इसके बावजूद उन्होंने कभी इस्लाम या किसी और मजहब के खिलाफ गाली गलौज या बुरी जुबान इस्तेमाल नहीं की। उनका कहना हमेशा यही रहा कि उनका काम लोगों का ईमान बदलना नहीं, बल्कि इतिहास को सही तरीके से समझना है। उनकी कहानी यह बताती है कि जब इंसान हर चीज को सिर्फ दिमाग से देखता है और दिल को अलग कर देता है, तो उसकी जिंदगी से रूहानी एहसास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब अगर इन चारों लोगों की जिंदगी को एक साथ देखा जाए तो एक बात साफ समझ में आती है। किसी ने गरीबी और तन्हाई में सवाल खड़े किए, किसी ने तर्क और सोच को सब कुछ मान लिया, किसी ने समाज की गलतियों को दीन से जोड़ लिया और किसी ने हर चीज को सिर्फ दुनिया की नजर से देखा। हर किसी की वजह अलग थी, लेकिन नतीजा लगभग एक जैसा रहा, यानी दीन से दूरी। यहीं पर इस्लाम की असली खूबसूरती सामने आती है। इस्लाम इंसान को सोचने से नहीं रोकता, बल्कि सोच को सही दिशा देता है। इस्लाम यह नहीं कहता कि सवाल मत पूछो, बल्कि यह सिखाता है कि सवाल के जवाब कहां तलाश करने हैं। जब इंसान इस्लाम से जुड़ा रहता है तो मुश्किल वक्त में उसे सब्र मिलता है, दिल को सुकून मिलता है और यह यकीन रहता है कि जिंदगी बेमकसद नहीं है। लेकिन जब इंसान इस्लाम से दूर हो जाता है तो बाहर से भले ही वह आजाद और कामयाब दिखे, मगर अंदर एक खालीपन रह जाता है। सवाल बहुत होते हैं, लेकिन दिल को ठहराव नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी को जज करना नहीं है। मकसद सिर्फ यह है कि हम दूसरों की कहानियों से सबक लें और अपने ईमान की कदर करें। हिदायत अल्लाह के पास है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम सच को समझें, उस पर टिके रहें और आखिरी सांस तक अपने रब से जुड़े रहें। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।